का एक ग्रुप बन जाएगा कहीं पे, एक मुस्लिमों का ग्रुप बन जाएगा। आप उनकी व्हाट्सएप चैट खोल के देख लीजिए, सबका चिट्ठा खुल जाएगा। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। तो आपको किसी एक चेहरे पे ना देके जो आपके क्षेत्र का अच्छा इंसान है उसको वोट देना चाहिए। वो आपके लिए जरूर काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको वोट देना चाहिए। प्रेजेंट में क्राइम कंट्रोल है 24 आवर्स, कहीं भी किसी भी रास्ते पे निकल जाओ, कहीं पे लड़ाई झगड़ा जातिवाद कहीं पे कुछ हो रहा है, बिल्कुल क्राइम पे कंट्रोल है। और महंगाई बढ़ रही है उसको लाए, दबाए नहीं। अगर आप सरकार के सामने बोलेंगे नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं कम है, तो वो उसको अनसुना कर देगी। हो रही जी है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सौमीर भाटी। सौमीर भाटी जी, अच्छा निकाय चुनाव नजदीक है, लगातार बातचीत चल रही है, सरगर्मियां हैं, जितनी ठंड बढ़ रही है उतनी चुनाव की गर्मी बढ़ रही है। किसकी सरकार बनाना? बीजेपी की आएगी। बीजेपी बनाना चाहेंगे। लगातार विरोध कर रहे हैं लोग। किस लिए कर रहे हैं विरोध? कह रहे महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई तो बढ़ेगी, कोविड से लेकर हर तरह से गवर्नमेंट से गरीब से लेकर हर किसी को राशन दिया, कहाँ से निकलेगा ये बताओ? हम तुम लोगों से निकाला जाएगा? कहाँ से निकाला जाएगा? फ्री में अभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, गरीबों से हर किसी को मिल रहा है, नहीं किसको नहीं मिल रहा ये बताओ? मैं आपसे कह रहा हूँ, जवाब देखो ये बात जो मैं आज सिलेंडर, एक सेकंड, मैं जो बात की, मैं भैया जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सिलेंडर की बात हो रही है 390 रुपये सिलेंडर लोगों उस वक्त महंगा लगता था कोविड-19 से पहले, और आज कोविड-19 से पहले के बीच के अंदर मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, आज सिलेंडर 1000 रुपये का है। कह रहे धर्म की राजनीति भी आ जाती है। नहीं, धर्म की कोई राजनीति नहीं है। धर्म की राजनीति क्या राजनीति चल रही है? कहीं पे धर्म के रिलेटेड इनके सिलेंडर का जवाब है, इनके सिलेंडर का जवाब दीजिए। क्या सिलेंडर को लेकर महंगाई? 400 रुपए का जो था वो सर पे लेके घूमते थे, अब 1800 जा रहा है। अब कोई भाई लेंगे, महंगाई क्या है? महंगाई मैनेज करनी पड़ेगी ना, कहीं से तो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहाँ से निकालेगी बताओ? अपने घर से गवर्नमेंट के पास में कहाँ से पैसा आएगा? पास है हम लोग और किसी के पास नहीं है, तो आदमी कहाँ से करेगा? हम तुम लोगों से इधर दिया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? लोकल जॉब कर रहे हैं 7-8 रुपए की, वो सिलेंडर कैसे ले लेंगे भाई? 1100 का तो भाई लोकल सब पे नहीं है ना, सब पे नहीं है। राशन कहाँ से आ रहा है? फ्री में राशन भी तो ले रहे हो तुम लोग। गवर्नमेंट कहाँ से देगी? गवर्नमेंट कहाँ से देगी? गवर्नमेंट खेती कर रही है, हम तुम लोगों से इधर देगी महंगाई करके। हम राशन नहीं ले रहे, हम बिल्कुल भी राशन नहीं लेते, क्योंकि हम जब हमें ऊपर वाले ने इतना दे रखा है कि हम अपने पैरों से खड़े होकर, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे पर बात करिए ना, राशन को हटा दीजिए साइड में। हाँ, एमसीडी इसकी बात करें अगर निकाय चुनाव की, यहाँ पर प्रेजेंट में क्राइम कंट्रोल है 24 आवर्स, कहीं भी किसी भी रास्ते पे निकल जाओ, कहीं पे लड़ाई झगड़ा जातिवाद कहीं पे कुछ हो रहा है, बिल्कुल क्राइम पे कंट्रोल है। मेन तो ये रोड से लेकर रोड सारे साफ है, किसी भी टाइम कहीं पे भी आंख बंद करके रोड चलाए। ये वोट जो डल रही है काम के ऊपर डल रही है, या फिर योगी और मोदी जी के फेस के ऊपर? काम के ऊपर वोटिंग डल रही है, काम के ऊपर भाई हर बंदे। अभी तो जो वोटिंग डल रही है वो फेस के ऊपर डल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। हाँ, मेन मुद्दा यह, आप ये देखिए महंगाई कितनी है। महंगाई आजकल कम से कम 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। आपकी जॉब की जो सैलरी है वो कितनी बढ़ रही है? 3 या 4%। गवर्नमेंट जॉब में जाओगे 3% बढ़ती है। 3% का हर साल नुकसान होता है आपको। अगर ये बात ठीक है कि मोदी और योगी ने जो काम किया है सुरक्षा को लेकर, जैसे भैया बोल रहे थे, वो ठीक है, बट और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। रोजगार, महंगाई, गवर्नमेंट जॉब्स कितनी निकली है? मैंने 4 साल तैयारी करने के बाद मेरे को मिली है। 4 साल मैं एक अच्छे कॉलेज से करने के बावजूद घर पे खाली गई आपको मिली, पर 4 साल बाद 2018 की ज्वाइनिंग 2022 में आती है। 4 साल को कितना साल का नुकसान होता है? कितने पैसे का नुकसान हुआ मेरे को, ये बताइए। इसका गवर्नमेंट हिसाब नहीं देगी, पर क्यों वो कहेगी? भाई साहब, जब कैपेबिलिटी बढ़ेगी तभी तो जो कैपेबिलिटी, जब हमने बीटेक कर चुके हैं तो कैपेबिलिटीज आप क्या चेक करना चाहते हो? आपको अपना प्रोसेस तेज करना चाहिए। सरकार, मोदी जी ने बोला था फिर सभी गवर्नमेंट जो मांगने मेरी बात पूरी। मोदी जी ने बोला था कि 6 महीने में सारे गवर्नमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे 16-17 में। सच्चाई ये है जो सबको माननी पड़ेगी, 3 से 4 साल, 2 से 2.5 साल लगते ही लगते हैं। रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम था 2019 का, आज तक देख लिया क्या हाल है। 2 करोड़ का फॉर्म करीब भरे गए थे, कितनी ज्वाइनिंग हुई। ये ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं से रिलेटेड है, उसको लेकर सबको उसे जवाब ले लेते हैं। जी भाई देखो, जो भाई कह रहे हैं वो भी अपनी जगह पे थोड़ा ठीक कह रहे हैं। देखो, पर ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा आ गई है। जितना कोविड में 2 साल कोविड रहा है, कोई बता दो बेरोजगार है, रोड पे भूखा मरा हो, गवर्नमेंट ने तो मैनेज किया। हर घर में राशन से लेकर सब कुछ पहुंचाया, ठीक है। और भूमाफिया से लेकर हर जगह कंट्रोल, पहले अवैध कब्जे होते थे, कभी भी कब्जा हो जाता था। आज तुम बाउंड्री कर रास्ता टूट गया, मकान बिल्डिंग बनी हुई दिखती थी। भैया कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, कोई भूमाफिया ये बात सत्य है कि इस वक्त जो भैया ने बताया ये तो सत्य है कि क्राइम पे कंट्रोल है, लेकिन भाई क्राइम के बाद रोटी भी तो चाहिए ना। रोटी के 1 मिनट रेटिंग, अब मेरी 10,000 की सैलरी है, 1 सेकंड, मेरी 10,000 की सैलरी है। अभी तो आप कह रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा है, हमें जरूरत ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि रोटी भी चाहिए। अब ऐसा क्या सरकार आपको गोद ले लेगी? नहीं, गोद तो नहीं लेगी, लेकिन मेरा कहने का नजरिया तो है कि अगर मैं अपने ऊपर ये कहना चाह रहा हूँ कि औरों की, जैसा भैया बता मेरी 8,000 सैलरी है, तो वो कैसे मैनेज करेगा पूरे महीने की? बच्चों की पढ़ाई, खर्चा,
किराए पे अगर रहता होगा तो वहाँ रेंट का खर्चा कैसे मैनेज करेगा? भाई साहब इतने कैपेबल नहीं होंगे जो अच्छी सैलरी नहीं मिली। मैं तो कह रहा हूँ, हैं बहुत से नहीं है, तो सबका एवरेज तो जोड़ना पड़ेगा। जी भाई। भाई अगर 8,000 मिल रही है क्यों कर रहे हो जॉब? अपना बिजनेस कर लो कोई भी छोटा मोटा। तो भैया बिजनेस कहाँ करें? एक सेकंड, बिजनेस कहाँ? कोई ठेला लगाता है तो पुलिस वाले आते हैं, वो डंडे मारते हैं। किसी में लोन, हर बंदे को बिजनेस लोन मिल रहा है, बताओ रिक्शे वाले की सुन लो, इसको मत पकड़िए, ये मेरा काम है। नहीं नो, लोन लेने वाला होना चाहिए ना, बताओ किसको लोन नहीं मिल रहा? सब 2014 में सिलेंडर कितने रुपए का था? 300 या 400, अब कितने 1000 का मिल रहा है। सब्सिडी नहीं आ रही है, या किसी को आ रही है तो बहुत लोअर इनकम ग्रुप को आ रही है, मैं मानता हूँ। तो 300 से 1000 कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। 300 रुपए, 300 गुना। भाई ने कहा कि सिलेंडर इतने का मिल रहा है, ठीक है। राशन मीडियम बिल्कुल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक राशन ले रहे हैं। भाई बड़े वाले लोग लेना छोड़ दो राशन क्यों ले रहे हो? वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए ना राशन, क्यों ले रहे हो? भाई गवर्नमेंट जॉब वाले को भी राशन मिल रहा है, जो नीचे लेवल का लोअर लेवल का उसको भी राशन मिल रहा है। जो राशन आता है वो पहले भी मिलता था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस देश में पहले भी था, उसके थ्रू सबको राशन, जो गरीब तबके के इंसान उनको राशन का कार्ड के अकॉर्ड मिलता है, वो अभी भी मिल रहा है, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि सिस्टम को और अच्छा कैसे किया जाए, सरकार की क्या खामियां है उसको उजागर किया जाए। अच्छा आपके मुद्दे क्या रहने वाले? वोट तो आप देते होंगे, किस पार्टी को देंगे? लगातार जिस तरीके से यहाँ पर योगी जी की बीजेपी की बात हो रही है, सपा की बात हो रही है, बीएसपी की बात हो रही है, तमाम जितने दल हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनकी बात हो रही है, तो कहाँ जा रहा है? सबसे पहले तो महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, उस पर योगी जी ने ये कहा जाएगा कि अच्छा काम किया है। अच्छा, पहले महंगाई को लेकर बातचीत होती थी, तो पहले महंगाई सही थी जब तक कांग्रेस सरकार। पहले भी महंगाई थी, महंगाई की एक बहुत अच्छी एक सेफ लिमिट है कि महंगाई की मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है वो 6% से कम रहनी चाहिए। पिछले कई साल से 7% के 8% के ऊपर घूम रही है, वो बहुत ही डेंजरस है। जिस हिसाब से लोगों की जो आमदनी वो नहीं बढ़ी, भैया ने बताया मेरी 8,000 की सैलरी। चेहरा कौन देखते हैं आप जो ये काम कर पाएगा? चेहरा मुझे लगता है मोदी या योगी ना होके आपके क्षेत्र का जो भी नेता है, अच्छा कैटेगरी का नेता है, जिसकी इमेज अच्छी है, सिर्फ उसको वोट देना चाहिए। वो जाते हैं राज्यसभा लोकसभा में, वहाँ पे वो मुद्दों पे चर्चा करते हैं और वहाँ से आपके जो सारे कानून है पारित होते हैं। तो आपको किसी एक चेहरे पे ना दे के जो आपके क्षेत्र का अच्छा इंसान है उसको वोट देना चाहिए, वो आपके लिए जरूर काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको वोट देना चाहिए। जितने अभी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं उनको लेकर भी तो बात हो रही है ना भाई साहब। दावेदारी देखिए, एक दो चीजें हैं, आप किसी के बारे में इमेज ना बनाएं, सही और गलत, किसने क्या काम किया उसको फैक्चुअल जज करें, और महंगाई बढ़ रही है उसको लाए, दबाए नहीं। अगर आप सरकार के सामने बोलेंगे नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं कम है, तो वो उसको अनसुना कर देगी और एक वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगी। वो हम कभी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। आपको चाहिए जो चीज गलत हो रही है उसको गलत को बोले, और जो सही है सही को भी बोले, ये चीज है। तो लगातार जिस तरीके से बात फिर वहीं आ जाती है घूम फिर कर कि भाई साहब चेहरे तो लगातार, जैसे अभी 24 को लेकर मोदी जो है वर्सेस केजरीवाल, राहुल गांधी और नीतीश कुमार और तमाम अन्य दलों की बात हो रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे, किसको चुनना चाहेंगे? मैं किसी भी नेता के पीछे नहीं भागता। मैं, जैसे आपने बोला मोदी ने क्या काम किया, मोदी ने डिफेंस में अच्छा काम किया, कुछ और मुद्दे थे उन पे अच्छा काम किया। केजरीवाल ने एक जो गरीब लोगों को उनको पकड़ के रखा, वो उसका वोट बैंक बन गया। मोदी जी ने एक रिलीजन को भी थोड़ा सा मिक्स करा, उसको अपनी तरफ करने का मतलब वो एक माइंड ही बोला जाएगा कि आपने कैसे उसको अपनी तरफ कर लिया है। तो राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप था उनका, वो कुछ ना कुछ कनेक्ट कर। कौन से दो टुकड़े लग रहे हैं जिसको वो जोड़ रहे हैं भारत में, बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए जब टुकड़े बताइए। टुकड़े हैं जो लोगों में आप एक जो आइडियोलॉजी डाल के उसको सेपरेट करते हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये सबसे पहले जोड़ रहे हैं। मुद्दे क्या है? दो पार्ट कौन से हैं? वो दो मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में एक भावना अलग हो रही थी कि मुझे पता है दो मुद्दे हैं कौन से? मैं बताता हूँ। जो हिंदू और मुस्लिम से आप अलग अलग उनको डिवाइड करे तो उनको एक करने की बात, सबसे पहले बात। अच्छा। दलित, ऊंचा सर्वण, उसको एक करने के बाद, ये दो चीजें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और ये एकदम सही नारा है, पर सबकी बात सुनने का भी ये भी एक नारा होना चाहिए और सबको इंक्लूड करना चाहिए। हम किसी का विरोध में नहीं बोल रहे, ना किसी के सपोर्ट में। हम जनता है, हमें यहाँ पे जज करना है सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। कुछ काम कर रही है मोदी सरकार ने, अगर 100 चीजें कही है, 100 में से 60 या 50 कर रही है, 40 नहीं कर रही। अगर दूसरा अपोजिट 40 उसको उठा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए उस जगह पे। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हम एब्सोल्युटली एक तरफ जाएंगे, एब्सोल्युटली इधर जाएंगे। इंदिरा गांधी भी एक टाइम पे बहुत फेमस थी,
एक टाइम पे उसने गलत काम किया, लोगों ने उसका विरोध किया, वो चली गई। लोग कह रहे हैं इतना अच्छा काम हो रहा है, G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत को मिल गई है। भारत को G20 की अध्यक्षता क्यों मिली, आप ये बताइए मुझे पहले। आप बताइए, आपको क्या पता? तो पता है 1991 में भारत ने वैश्वीकरण किया, सारी इकोनॉमी बढ़ी, इंडिया में इतना पैसा है। 2000 के बाद इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। जब किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है 2000 के बाद से बात करो, 1991 से, तब मोदी सरकार तो नहीं थी। तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं बन गए थे फिर अध्यक्ष? मनमोहन सिंह ने 1991 में क्या कहा आपने? मनमोहन सिंह क्यों नहीं बन गए थे अध्यक्ष? 1991 में जो वैश्वीकरण हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए। मनमोहन सिंह का नाम आता है कि नहीं आता है? आता है ना, तो उसको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया गया था उनको? जो 25वें और 26वें नंबर पर आते हैं, अब देश जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पर आ रहा है। वो उसकी बात, इकोनॉमी में तो कंट्री ग्रोथ कर रही है, रेगुलरली ग्रोथ कर रही है। आप ये देखें ना कि यहाँ की मार्केट कैसी है। यहाँ की मार्केट लोकल से ज्यादा चलती है। यहाँ पे जो भी पैसा आता है, लोग किसी मॉल में या किसी एक पर्टिकुलर्स पर नहीं जाते। यहाँ पे जितने भी लोकल है वहाँ से खरीदते हैं। तो वो इकोनॉमी यहाँ के बहुत मजबूत है। कोविड में आपकी क्यों टिक गई इकोनॉमी? ये लोकल मार्केट की वजह से टिकी है। तो मुद्दा ये है कि मनमोहन सिंह को दिया, ये मुद्दा नहीं है कि वो तो गवर्नमेंट जब हमारी बढ़ रही है तो इस टाइम पे जिसकी सरकार होगी वही उसका अपना अध्यक्ष बनाएगा, जो G20 है उसको बनाएगा। ये G20 को इस तरीके से देखना चाहिए कि जो पूरी बाकी विश्व है वो हमारी कंट्री की तरफ देख रहा है कि हाँ ये कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, तो उसको G20 की अध्यक्षता इसलिए दी जा रही है। अच्छा। और उसकी तो जो आपको लग रहा है मतलब ये मोदी जी जो है वो कर रहे हैं, मतलब हिसाब किताब बना रहे हैं, वो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? मुझे लगता है काम ठीक चल रहा है, कुछ फ्रंट है वो कम है, उस पे एक सही तरीके से इशू को एड्रेस करना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे भाई साहब ये कह रहे हैं कि कुछ इशू है, आपको कौन से इशू लग इनको रहे हैं? इशू जो लग रहा है वो बेरोजगारी लग रहा है, वो होना चाहिए। हम भी यही गवर्नमेंट से कहेंगे कि जो बेरोजगारी है इस पर थोड़ा गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, जिससे जो आने वाले युवा हैं उनको रोजगार मिले। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सभी कुछ मैं नहीं बोल सकता ज्यादा। बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते? नहीं। बोलना चाहिए जनता की आवाज़। अच्छा। आपसे पूछ लेते हैं, क्या नाम? नहीं। चलिए इन पर बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, लगातार जिस तरीके से भाई साहब बात करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आपको भी अगर बात करें, कुछ लोग कह देते हैं कि अंधभक्त हैं ये तो। वो एक कहावत लगातार चलती थी, वायरल हो रही थी कि घर का घेर हो जाए लेकिन मोदी को ही वोट दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। देखो रोजगार में अब इस टाइम किसी को कमी नहीं है, ठीक है? जातिवाद कुछ नहीं हो रहा कहीं पे भी, और चाहे वोमेन से लेकर के हर बंदा मुस्लिम की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। राजनीति ने कोई बता दे हिंदू मुस्लिम कहीं पे लड़ता दिखाई दे रहा? पहले सपा की सरकार में किसी में देखा होगा? आप जगह साहब ने कहा कि भाई साहब ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम को जोड़ रहे हैं। अरे ये बता दो कोई हिंदू के लिए जो काम हो रहा है वो मुस्लिम के लिए, एक बंदा मुस्लिम ये बता दो कि मेरे लिए नहीं हुआ। जो राशन से लेकर सब कुछ मिला सबको, बिल्कुल एक सभी को मिला ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को मिला या कहीं पे गवर्नमेंट में कोई एक्शन लिया जाए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम की नहीं सुनी जाए, सबको बराबर ही लेकर के चले। अगर किसी गांव में मकान आए हैं, शहर में मकान, मोहल्ले में आए हैं, तो अगर 400 मकान है तो 350 मुस्लिमों के और 50 हिंदुओं के आए हैं, ऐसा उनके दावे हैं। किसके दावे हैं ऐसे? मैं ये चाहता हूँ, ये दावा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं देखिए, जब भी कोई भी पॉलिसी बनती है, जैसे इन्होंने मकान का आप एग्जांपल ले लो, उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं A B C, जो भी उनको फुलफिल करेगा उसको मिलता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें हिंदू और मुस्लिम वो करते हैं। कहाँ हो रही है फिर हिंदू मुस्लिम? तुष्टिकरण कहाँ हो रही है? आपने कहा वो जोड़ रहे हैं, तो कहाँ लग रहा है आपको? मैं बताता हूँ इसमें क्या चीज़ है। जब किसी पार्टी का बड़ा नेता एक सेक्ट को इनडायरेक्टली कुछ बोलता है, एक सेक्ट को कुछ बोलेगा, तो वो एक डिवाइड भावना दे रहा है, लोगों को भावना दे रहा है। वो डायरेक्टली नेता कभी बोलेगा नहीं, वो तो बहुत तेज होते हैं। हम सब जनता है, हम डिवाइड हो जाएंगे बट बहुत जल्दी। आप कभी एक बड़ा सिंपल सा ग्रुप बताता हूँ, हिंदुओं का एक ग्रुप बन जाएगा कहीं पे, एक मुस्लिमों का ग्रुप है। आप उनकी व्हाट्सएप चैट खोल के देख लीजिए, सबका चिट्ठा खुल जाएगा। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। पर उनकी चीज को उस चीज को समझने वाला लोग नहीं है। सब मैंने 10 लोगों ने एक चीज बोला वो बह जाएगा, 10 लोग इधर बोला इधर बह जाएगा। ये भी अलग हो गए, ये भी अलग हो गए, साथ रह रहे हैं पर कुछ ना कुछ मन में चलेगा। ये हमारे देश के लिए गलत है। नेताओं को चाहिए वो सबको इंक्लूड करें, और जो उनकी भावना जो भी है, बेशक रूलिंग पार्टी में भी है, वो भी एक कोशिश करें दोनों सबको साथ लेकर आए। अपोजिशन भी अगर गलत बोल रहा है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है अपोजिशन तुष्टिकरण नहीं करता है, अपोजिशन भी तुष्टिकरण करता है, उसको भी ठीक करना चाहिए। और जहाँ तक ये व्हाट्सएप वाली बात बोला मैंने, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। व्हाट्सएप वाली राजनीति पे मत जाओ, हम रियल लाइफ में जाओ। अगर व्हाट्सएप वाली लाइफ पे जाओगे आपस में लड़ झगड़ के मर जाओगे। व्हाट्सएप वाली लाइफ में मत जाओ, फेसबुक वाली लाइफ में, रियल लाइफ में जाओ। रियल लाइफ में जाओ, उसमें आए दिन लड़ाई झगड़े दिखाते हैं। रियल लाइफ में दिखाते कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा तो जातिवाद रियल लाइफ में बता दो। हिंदू मुस्लिम गाजियाबाद के अंदर कहीं पे लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, आपस में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं हर जगह पे।
फ्रीडमली। या कोई क्राइम हो रहा हो किसी तरीका, क्राइम पे कितना कंट्रोल है ये बताओ। 24 आवर्स कभी भी किसी रास्ते से निकल जाओ, अगर कहीं बंदा ये कहते कहीं पे